हेलो हाय, कैसे आप सभी लोग। मैं देवदत्त अग्रवाल आज आपके साथ एचपीडी की चार्जिंग का डाटा शेयर करूंगा। ऐसी जो कि रियलमी के फोनों के अंदर सबसे ज्यादा देखी गई है। आपके बहुत अलग अलग मोबाइल से मोटरोला में आपके ये फोन में सबसे ज्यादा देखी गई है। और इसके अलावा बहुत सारे फोन हैं जिसके अंदर ये सारी सप्लाइयां आपको देखने मिलेंगी। यूनिसॉक्स एचपीडी एचपीडी मतलब स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ बात हो रही है यूनिसॉक्स की। क्या है, मैं डायग्राम से नहीं बताने वाला, मैं डायग्राम से अलावा बताऊंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, ये देखो। ये एक यूएमएस सर्किट है जिसमें आप देख सकते हैं यूएमएस 9230 इसका सीपीयू है। और यूएमपी 510G जो सबसे रनिंग पावर आईसी है, जैसे एमटी के का 6357 CRP आता है, ये से सबसे रनिंग पावर सी है। जो कि आपका एक यूएसबी आईसी भी है। आपकी चार्जिंग आईसी अब है या नहीं है, क्या है, और इसी टॉपिक पे हमें ये सब बात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले ना चार्जिंग हम बात करेंगे यहाँ पर। चार्जिंग ओके। और ये हम बात करेंगे एसपीडी, स्पेक्ट्रम एसपीआरडी एसपीडी। पर एसपीडी के नए सीपीयू यूनिसॉक्स, और यूनिसॉक्स में आने वाली आईसी यूएमपी 510G। तो जिस भी सेट के अंदर यूएमपी 510G आएगा उसके अंदर कुछ सप्लाइयां इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी। हमें सबसे पहले चार्जिंग के सब्जेक्ट को देखो। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा क्योंकि ये पूरा वीडियो तो एप्लीकेशन में डाला है। बाकी ये वीडियो आप हो सकता है आपके नॉलेज, आपको जो भी यूट्यूब में जितना भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। देखो, चार्जिंग को सबसे पहले समझना है। सीधे चार्जिंग आईसी नहीं पढ़ना है, सबसे गलती यही होती है। चार्जिंग को समझना है कि चार्जिंग कितने भाग में किस किस आईसी को मेन मेन मिल रही है। अगर टोटल चार्जिंग के 35 पॉइंट है ना, तो 35 पॉइंट तक जाना है बिल्कुल। बट अगर हम कंफ्यूज होंगे, हम सारे पॉइंट पढ़ाते जाएंगे एक एक करके, तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरे हिसाब से टोटल 3 पार्ट होते हैं चार्जिंग सेक्शन के। एक होता है चार्जिंग आईसी के अंदर। ठीक है। मतलब पहली चार्जिंग की पूरी सप्लाई में चार्जिंग आईसी जो भी इसमें होगी वो पढ़नी है। दूसरा पार्ट इसमें होगा पावर आईसी के अंदर। अब हमें ये देखना है कि क्या इसके अंदर पावर आईसी के अंदर चार्जिंग की सप्लाईयां जा रही हैं। और तीसरा भाग इसकी सीपीयू आईसी के अंदर, क्योंकि चार्जिंग की बहुत सी सप्लाई सीपीयू को भी जाती हैं और जिसकी वजह से आपकी फेक चार्जिंग आ जाता है। नो डिडक्शन, बहुत सारी सप्लाईयां आ सकती हैं। तो हमें चार्जिंग की सप्लाई, स्विचिंग और इनेबल, तो ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है कि इनेबल कैसे हो रही है, स्विचिंग कैसे हो रही है। पावर आईसी में ज्यादातर जो लाइन होती है वो सेंस लाइनें होती हैं। अब हमें पावर आईसी के अंदर सेंस लाइन हो गई, डिडक्शन लाइन हो गई। भाई एसपीडी की बात कर रहा हूं तो डिडक्शन लाइन होगा। और सीपीयू आईसी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमें डाटा लाइन पढ़नी है कि चार्जिंग में क्या क्या डाटा लाइन सीपीयू को दिया है, क्या कोई प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से, एक रजिस्टर की वजह से भी क्या पता आपकी चार्जिंग इनेबल ना हो। तो डाटा लाइन और सीपीयू आईसी को मिलने वाले वोल्टेज, मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी मेरे स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे मेरे एप्लीकेशन के अंदर, उनका कंसेप्ट एक बार में क्लियर होगा। और कोई भी फोन अगर उनके पास आएगा यूएमपी का, तो वो बहुत इजी तरीके से उसको बना लेंगे। हालांकि मैंने यूट्यूब में ये वीडियो बहुत छोटा शेयर किया है। आई होप कि आपको इतना भी अच्छा लगे और आप उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि सर पूरा इसके बाद का पार्ट डालिए, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और आपको ये समझ में आया तो ये भी बताइए। ठीक है। जितना समझा रहा हूं उतना समझ में आया, और क्या आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं मुझसे, तो मुझे कमेंट कीजिए। हालांकि हमारी नई क्लासेस चालू होने वाली है 26 तारीख से। और आप देखिए कि इस महीने जो भी हमारे पास स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं वो हमें वो हमें अपनी होली दे रहे हैं, वो हमें अपना रमजान दे रहे हैं। तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। और एक 100 नहीं, 200% मैं उनको सियोरिटी देता हूं कि वो यहां से वो चीज लेके जाएंगे जो आज तक कोई नहीं लेके गया। सीपीयू मास्टर बना के भेजूंगा मैं उनको, सर्किट मास्टर बना के भेजूंगा मैं उनको, एमएमसी और यूएफएक्स मास्टर बना के भेजूंगा। जी तोड़ मेहनत करेंगे और वो देंगे जो आज तक कभी किसी क्लास में डिलीवर नहीं किया। क्योंकि इस बार के जो स्टूडेंट है जो हमारे पास आ रहे हैं, सभी ट्रस्ट करके आते हैं और सभी हमारे भरोसे पे आते हैं। बट मेहनत करेंगे इस बार स्टूडेंट के साथ और उनको जबरदस्त बनाएंगे। और सारे स्टूडेंट एक फ्रेशर है, माइक्रोस्कोप भी नहीं है उनके पास, बट उनको इस लेवल तक ले जाएंगे कि उनको लगेगा वो 10 साल से काम कर रहे हैं।
तो आप देखिएगा 26 तारीख से उनका 27 तारीख से उनकी क्लासेस चालू हो जाएंगी सुबह मॉर्निंग 7 बजे से। अब तो यहाँ पर हम बात करते हैं चार्जिंग आईसी के अंदर। तो सबसे पहले चार्जिंग आईसी का होता है, पावर आईसी होता है, सीपीयू होता है। तो हमें शुरुआत ऑब्वियस है कि चार्जिंग आईसी से करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने कुछ अपने नोट्स बना के रखे हैं जिनके साथ मैं शेयर करूंगा। जैसे ये पावर के हो गए, ये सीपीयू के हो गए, ये चार्जिंग आईसी है, और कुछ छोटे छोटे साइंस लाइन जो कि मैं इनको पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल हम चार्जिंग की बात करें, अगर आपके पास 5160G आता है तो आप देखेंगे कि आपके पास में जो आईसी लगेगी वो 99.9% ये आपका बीक्यू सेक्शन यूज होगा। ठीक है। तो आप इसको बीक्यू सेक्शन में देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में ये बताना चाहूंगा। बाकी तो ये इसकी डिटेलिंग हम क्लास में करते ही हैं, और ये तो नॉर्मल बीक्यू है जिसको हम क्लास में बहुत डिटेलिंग में पढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बी बस एंटर करता है। ऑब्वियस है कि इसमें एक ओबीपी आईसी का यूज होगा, 12 वोल्ट की। उसके बाद में यहाँ से इन होकर, जिसमें एक यहाँ कैपेसिटर और एक इन और आउट पे कैपेसिटर लग के, उसके बाद ये एंटर, वी बस के बाद एसपीडी के अंदर ये बदल जाता है वी चार्ज में। तो जो कोडिंग हो जाती है वो वी चार्ज हो जाती है। और वी चार्ज आपका सीधे जाता है यहाँ पर वीएसी की सप्लाई, जो कि जुड़ी होती है इसके 24 नंबर के साथ। मतलब यहाँ भी आपको 5 वोल्ट, और यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट, और यहाँ पे आपको कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। ठीक है, पैरेलल फिल्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे भी आपको कैपेसिटर देखने मिलेंगे, और यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इसकी बात करते हैं, आइए सर्किट में। देखिए, तो जितना बताया उतना पहले क्लियर भी करना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि जो बता दिया उसको समझाया नहीं। देखो, वीवर्स की हम बात करेंगे, तो जब हम शुरुआत से बात करते हैं तो हम आते हैं बी टू बी कनेक्टर में। ये देखो, ये हो गया हमारा बी टू बी कनेक्टर। अब इस बी टू बी कनेक्टर में अगर हम देखें तो हमारा जो बी बस हो गया है वो यहाँ से निकल रहा है, जिसमें आपके दो कैपेसिटर यूज किए गए हैं, 1 माइक्रोफेराड और एक एनसी है, मतलब नॉट कनेक्टेड है। और ये 25 वोल्ट झेल सकते हैं, मतलब ये कैपेसिटर की क्षमता है 25 वोल्ट। तो बहुत कम होगा कि ये कैपेसिटर शॉर्ट होंगे, क्योंकि 25 वोल्ट क्या ही आएगा। बट फिर भी ये 25 वोल्ट झेल सकते हैं। और 10% इनका टोलरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। ये भी बस एंटर करेगा तो सबसे पहले टेस्ट पॉइंट पर जाएगा। कुछ कुछ मोबाइल में टेस्ट पॉइंट होंगे, कुछ कुछ में शायद वो भी ना हो। उसके बाद ये वो देखिए आप यहाँ पर, फिर इसके बाद एक यहाँ इन्होंने एक प्रोटेक्शन के लिए डायोड लगा के रखा हुआ है, एफवी एक डायोड के फॉर्म में लगा हुआ है। ये जो कि प्रोटेक्ट करेगा कि 5 वोल्ट से ज्यादा की अगर वोल्टेज मिलेगा तो ये बेसिकली उसको ओसीपी, मतलब ओवर करंट प्रोटेक्शन का काम करेगा इस तरह से। यहाँ पे भी आप देखें तो 25 वोल्ट का आपका लगा है। फिर इसके साथ एक कॉइल लगी है, और इस लाइन पे चलने वाला टोटल एम्पियर 6 एम्पियर मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है कि 6 एम्पियर ही चलेगा, वो इस डिपेंड करता है आपकी केबल, आपके चार्जर पर। ठीक है, 6 एम्पियर चलेगा। और एक कॉइल लगी है, एक नॉर्मल कॉइल जिसको हम बोलेंगे ब्लैक कॉइल, जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ। अब ये कॉइल भी ओपन हुई तो 5 वोल्ट आना आपके बंद हो जाएंगे और नो चार्जिंग डिटेक्ट हो जाएगी। फिर आप देखो तो 25 के, और फिर आप देखो तो एक माइक्रो 33 पिको का कैपेसिटर लगा है। वैल्यू कैपेसिटर की काफी कम है, पर वोल्टेज झेलने की जो इसकी कैपेसिटी है वो 50 वोल्टेज है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने एक 12 वोल्ट का एक ओबीपी आईसी को यूज किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे,
अब यहां पर आप देखेंगे कि ये तो हो गया इन और ये हो गया आउट। आप इन से आउट पे क्या मार सकते हैं? जंपर। बट अगर आप आईसी पे काम करना चाहते हैं तो आईसी के प्रोटोकॉल को समझना जरूरी है। तो चलिए आईसी के प्रोटोकॉल को समझते हैं। ठीक है, तो इस आईसी को अगर हम कुछ समझना चाहें कि ये किस तरीके से यहाँ पर काम करती है, तो देखिए ये जो इन हो रहा है ना और ये जो आउट हो रहा है ना, इसके आप देखो तो यहाँ पर इनेबल आप जो देख रहे हैं ना, इसको ग्राउंड किया है। मतलब यहाँ पर जो ईएन सिग्नल है उसको ग्राउंड से इनेबल किया हुआ है, जो कि होना जरूरी है, अदरवाइज ये तो आईसी काम करना बंद कर देगी। और जो इसका ओवर वोल्टेज लॉक है, ओवर वोल्टेज लॉक सिस्टम जो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा होगा, वो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं एक मिनट, ठीक है, ये जो दिया है ना, ये ओवर वोल्टेज लॉक, तो ये सिस्टम क्या है? तो ये सिस्टम क्या है? इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। मतलब यहाँ पर देखो एक डिवाइडर सर्किट लगा होता है, पर क्योंकि यहाँ पर डिवाइडर सर्किट वो एनसी है, इसलिए इस सर्किट में उसका यूज नहीं किया है। सो हम इस पे काम नहीं करेंगे। हमारे लिए इसमें केवल अगर आईसी लगाना है तो ईएन का पैड इंपॉर्टेंट है, वो लगा होना ग्राउंड बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए यहां से वी चार्ज बन गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वी बस के बाद से वी चार्ज बनेगा और इसके वीएसी और वी बस के अंदर एंटर करेगा। और यहाँ पर भी आप देखो तो 50 और 25 वोल्ट के कैपेसिटर यूज किए गए हैं। वोल्टेज कैपेसिटी ये 50 वोल्टेज यहाँ आएगा नहीं, ये झेल सकता है। और 33 पिको फराड और 1 माइक्रो फराड की टोटल वैल्यू यहाँ पर लगाई गई है। अब ये वी चार्ज सीधा चार्जिंग आईसी में तो जाएगा ही, साथ में पावर आईसी के अंदर भी जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात है। इसको हम जरूर बनाएंगे। तो जैसे कि ये जो सप्लाई है, ठीक है, ये सप्लाई यहां तो घुसेगी, साथ में ये सप्लाई इसके साथ एक 100 ओम्स के रजिस्टर के साथ पावर आईसी के अंदर जाएगी, जो कि है UMP510G। और यहां पर होगा वी चार्ज। अब अगर ये रजिस्टर या ये सप्लाई ओपन हो गई, अगर ये ओएल हुआ, तो आपका होगा नो डिटेक्शन। एसपीडी के अंदर चार्जिंग डिटेक्ट करेगा नहीं। ये बिल्कुल समझो वीसीडीटी की सप्लाई है। जैसा वीसीडीटी वहां पर होता है 0.5 के साथ, यहां पर पूरा 5 होता है मेरे भाई। पावर आईसी को पूरा 5 वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो सीधी बात है, वी बस आएगा, ओबीपी लगा होगा 12 वोल्ट का, और उसके बाद यहां एंटर करेगा और इसके यहां एंटर करेगा। और इसके साथ एक रजिस्टर के साथ पावर आईसी के अंदर वी चार्ज के अंदर जाएगा, जो कि रजिस्टर होगा 100 ओम्स का। ठीक है भाई, और ये यहाँ इंटरनली जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये सप्लाई एसपीडी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब तो अब आप इसकी बात करते हैं। तो आपको पता है कि जब वीएससी बनता है तब ये पावर सेलेक्ट करता है, बट क्योंकि ये एसपीडी है तो यहाँ पर इन्होंने पावर सेलेक्ट और पीजी का यूज नहीं किया है। यहाँ पर इन्होंने यूज किया है डाटा प्लस और डाटा माइनस। और इसके साथ ये जनरली 1 के